8th का जो पेपर है वो लिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा 2023 में। तो विज्ञान में किस प्रकार का मॉडल जो प्रश्न आएंगे उनका मॉडल पेपर है वो इस प्रकार से प्रश्नों का समावेश किया गया है विज्ञान का। तो प्रिय मित्रों, आप जो प्रश्न हैं उनको नोटबुक में किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से हल करना है, तो आप एक बार अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के आंसर भी लिख लें, जिससे आंसर की बना लें। और जब परीक्षा में ऐसे संभावित प्रश्न आए तो आपको वहां पर लिखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नायलॉन का उपयोग होता है कपड़े के निर्माण में, दांत ब्रश को साफ करने वाले ब्रश में, रस से तंबू बनाने में, उपयुक्त सभी में। नायलॉन इज यूज्ड इन टू मेक क्लॉथ्स, टू मेक रूप्स एंड टेंट्स, टू मेक टूथब्रश एंड ऑल ऑफ दी एबोव। तो प्रिय मित्रों, यहां पर हमारा आंसर होगा डी। देखिए, आपको कोई नोटबुक मिलेगी नहीं, यानी जो अलग से बुकलेट नहीं मिलेगी। प्रिय मित्रों, आपको क्या है कि इसी में एक पेपर मिलेगा, इसी में ही आपको आंसर लिखने हैं। तो ध्यान रखें किस प्रकार से यह पेपर होगा, उनका पूरा समावेश है। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपको वादा किया गया था कि तमाम पेपर है वो परीक्षा से पहले एक बार मॉडल पेपर के रूप में सोल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाहनों के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, यानी लेस पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। तो पहला ऑप्शन है डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। छह ऑप्शन पेट्रोल और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में है सीएनजी, तो हमारा विकल्प होगा बी। प्रिय मित्रों, आपने अभी तक न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो घंटे वाला निशान है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको प्राप्त होते रहे। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वह है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, ज्वाला का मध्य, ज्वाला का आंतरिक। तो प्रिय मित्रों, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोमबत्ती है, ये जब जलती है तो इसके तीन क्षेत्र में बना रहा हूँ, ये बाहर वाला, मध्य वाला, अंदर वाला। तो ये ध्यान रखना प्रिय मित्रों, आपको कहते हैं कापी लाए, आप कहोगे नहीं सर मैं नहीं लेके आया। काला अंदर वाला सबसे भाग काला होता है जिसका ज्वाला क्षेत्र सबसे कम होता है, मध्य भाग पीला होता है तो इसका ज्वाला क्षेत्र मध्य होता है, बाहर वाला भाग नीला होता है जो इसका ज्वालन ताप यानी ज्वाला का ताप बहुत ज़्यादा होता है, इसी भाग का वो उपयोग करता है यानी ज्वाला का बाह्य भाग। तो बताइए ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र काला होगा, मध्यम क्षेत्र पीला होगा, यानी विच पार्ट ऑफ द फ्लेम डू गोल्ड स्मिथ यूज टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर जोन ऑफ द फ्लेम, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है प्रिय मित्रों, निम्न कथनों को सत्य तथा अथवा असत्य चिन्हित कीजिए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट, बिल्कुल सत्य है। तो आपको यहाँ पे टी टपकाना है, क्या लिखना है टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, हाइट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एडोलेंसेस। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कथन सत्य है, किशोर अवस्था में है लंबाई बढ़ती है। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया है तो आप घर के अंदर जाएंगे, इफ़ यू आर आउट ऑफ हाउस एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स यू विल एंटर द हाउस। तो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ फॉल्स होगा, गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रिय मित्रों, यदि आपके घर आसपास आग लग जाए तो आग नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। इफ फायर ब्रेक्स आउट राउंड योर होम व्हेन व्हाट वुड यू डू टू कंट्रोल फायर, राइट। तो यहाँ एक ही लाइन में आंसर लिखना है, तो हम फायर ब्रिगेड वाले को, आग बुझाने वाले कर्मचारी को फोन करेंगे। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, बाह्य निषेचन का उदाहरण लिखिए। तो जो जलीय जीव होते हैं एक्वेटिक, जो बाह्य निषेचन का उदाहरण, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर हम कह सकते हैं मेंढक यानी फ्रॉग इसका एग्जाम्पल है। पुरुष हार्मोन कौन सा है, राइट द नेम ऑफ मेल हार्मोन। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर मेल हार्मोन हमारा होगा टेस्टोस्टेरोन। तो हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। दिस
हार्मोन इज सीक्रेट बाय द टेस्टिस, यानी वृषण के द्वारा इसका स्त्रावण होता है। फिर है प्रिय मित्रों, दो बादलों के चित्र बनाकर उनके आवेशों को दर्शाइए। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कोई बादल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, इस प्रकार से आप दर्शा देना। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ टू क्लाउड शोइंग आयंस, और आप अपने हिसाब से किताब में देख के अच्छे से चित्र बना के आना। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो प्रिय मित्रों, इसका डायग्राम कैसे बनाना है, ध्यान रखें। पहले तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास सन है, फिर इसके बाद में हमारे पास में बुध ग्रह मरकरी आ जाएगा, फिर शुक्र ग्रह आ जाएगा, विनस आ जाएगा, फिर इसके बाद में प्रिय मित्रों अर्थ आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, फिर हमारे पास में मंगल मार्स आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे यह बृहस्पति। तो यह है जो हमारे पास में जुपिटर ग्रह हैं। प्रिय मित्रों, कौन सा ग्रह है, जुपिटर ग्रह है। और इसका अलग से एक साइड में डायग्राम बना देना। कोई भी ग्रह के बारे में पूछे तो इस प्रकार से आप एक गेंद के नुमा संरचना बना के इसमें थोड़ा बहुत क्या है लाइटली स्केच पे जो आपके पास में आप कच्ची पेंसिल ले जाना, उससे चित्र बना देना। अब चलिए प्रिय मित्रों, ग्रह का क्रम देखते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह, फिर यहाँ पे शुक्र ग्रह, फिर यहाँ पे मंगल ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह, और फिर मंगल ग्रह, और यहाँ पर हम कहें कि नेक्स्ट बृहस्पति। प्रिय मित्रों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। हम कहें कि बी का मतलब हम कह सकते हैं भाई, तो यह सूर्य को अपनी बहन मानते हुए हम मान सकते हैं भाई तो बहन के पास रहेगा। बी का मतलब बुध। ऐसा ग्रह जिसमें दो अंशर आते हैं वो 2 नंबर पे रहेगा। आप कहोगे सर शनि आता है, शनि तो प्रिय मित्रों 6ठे नंबर पे आता है। शनिवार आता है तो शनि 6ठे नंबर पे रहेगा, तो इस पे शुक्र आएगा। 3 अंशर कौन से ग्रह में आ रहे हैं, पृथ्वी में, तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आएगी। 4 अंशर, तो मैं 4 अंशर की बात कर रहा हूं प्रिय मित्रों, मंगल ग्रह। तो मंगल में देखो मिंडी को भी काउंट कर लेना, 4 नंबर पे। बृहस्पति में अंशर 5 है तो 5वें पे आएगा मंगल, और शनि 6ठे पे, अरुण 7वें पे, वरुण 8वें पे। अब चलिए इनका थोड़ा बहुत हम विशेषता देख लेते हैं प्रिय मित्रों। मंगल ग्रह, यह ग्रह में ऐसा ग्रह है जिसमें लय शब्द आया है, यह लाल ग्रह होता है यानी रेड प्लेनेट होता है, मार्स ग्रह। तो यह आप समझ गए होंगे। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो जल पे तैरता है क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है। बृहस्पति ऐसा प्लेनेट है, जुपिटर यानी बृहस्पति जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यह भी ध्यान रखें। और पृथ्वी को ऊपर से देखने पर, आसमान से जब हम देखते हैं तो यह नीली व हरी दिखाई देती है, यह भी आप समझ लेना प्रिय मित्रों। शुक्र ग्रह को यानी प्रभात का तारा व संध्या का तारा भी कहा जाता है, और तारा ग्रह का यानी तारा कहते हैं, और इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखें, सबसे चमकीला जो तारा है वो साइरस है। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो प्रिय मित्रों, यहाँ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। बिल्कुल आसान भाषा में आपको यह वीडियो अपलोड करके बताया जाएगा एग्जाम से पहले कि चित्र कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्दियों में आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्यों। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू विल सजेस्ट टू योर फ्रेंड टू बाई फॉर विंटर, राइट द रीजन्स, क्यों। तो प्रिय मित्रों, आपको पता है गहरे रंग के व ऊनी वस्त्र पहनने की सलाह देंगे। तो यहाँ पे पहला कारण यह है, ऊन विद्युत की कुचालक होती है, और ऊन जो होती है वो क्या होती है प्रिय मित्रों, हमें सर्दी से बचाती है। और यह जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं ये अपने पर ऊपर प्रकाश के को हैं पूरा का पूरा अवशोषित कर लेते हैं, तो इससे हमें सर्दी कम लगती है। तो प्रिय मित्रों, यह थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है, नीचे दिए विकल्प होगा घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में। डीजल किस में काम में आता है, भारी वाहन मोटर वाहन के रूप में। पैराफिन मोम आता है मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन बनाने में। बिटुमिन कोयला, पेंट्स व सड़क निर्माण में। चलिए इसमें हम देखते हैं वेरियोस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। मैच ग्रुप फर्स्ट एंड विथ द ग्रुप सेकंड। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे पास में विकल्प है एलपीजी। तो एलपीजी हमारे पास में आएगी फ्यूल फॉर जो होते हैं। एलपीजी के बारे में यदि हम देखें तो प्रिय मित्रों यहाँ पे आएगा फ्यूल फॉर डोमेस्टिक, सी विकल्प आएगा। डीजल आएगा
यानी व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। पैराफिन मोम आती है यहाँ पर कैंडल्स एंड वैसलीन के लिए। तो ब्यूटुमिन आता है पेंट्स व रोड सरफेस के लिए। यह आप ध्यान रखें और आंसर इसमें आप लिखते जाना कि एक में क्या क्या है, वो इनके सामने आंसर लिखते जाना। एक में जैसे मेरे हम इसमें देखें एलपीजी के लिए तो सी विकल्प यहाँ पे लिख के प्रिय मित्रों यहाँ सी लिख के इसका आंसर सामने लिख देना। पेपर बहुत ईजी आता है और इनमें यह भी रहते हैं कि आपको कोई किसी प्रकार की जो है लिखने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दी जाती है, इसी में ही प्रश्न आपको लिखने होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सत्यता की जांच कर आपको क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती। तो प्रिय मित्रों रेनफॉल रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर वनोन्मूलन से डिफोरेस्टेशन से प्रिय मित्रों वर्षा दर प्रभावित होती है। तो ये वाक्य क्या है आपका फॉल्स है, असत्य है। वन्य प्राणी क्षेत्र वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु सुरक्षित व सुरक्षित रहते हैं। तो बिल्कुल प्रिय मित्रों ये सत्य है। चलिए इंग्लिश में इसमें क्या कहा गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो बिल्कुल ये ट्रूथ है। संकटापन्न जंतु वे हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। तो प्रिय मित्रों ये सत्य होगा। एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग बिलो सर्टेन लेवल। तो प्रिय मित्रों यहाँ पे ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट्स कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। तो बिल्कुल यह वाक्य क्या है प्रिय मित्रों, सत्य है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रिय मित्रों ये 2% नाइट्रोजन चक्र और पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र आपको अच्छे से बना के समझाया जाएगा। चलिए दाब की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रिय मित्रों दाब की परिभाषा क्या होती है, हमें पता है कि P बराबर होता है F बट्टा A। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसको बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और इसको कहते हैं यानी एरिया। क्या कहते हैं, एरिया। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर हम कह सकते हैं दाब की परिभाषा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली बल को दाब कहते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, P बराबर हमारे पास में होता है प्रिय मित्रों बल बट्टा क्षेत्रफल। इसका क्या होता है, सूत्र होता है। बल को हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों फोर्स, अंग्रेजी में फोर्स, और क्षेत्रफल को एरिया। तो हमारे पास में यह आ जाएगा। और बल का मात्रक हमारे पास में सूत्र पूछा गया है तो बल बट्टा क्षेत्रफल ही होगा। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, यदि आपको चीकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल पहनने का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। विच टाइप ऑफ फुटवेयर विल यू यूज इफ़ यू नीड टू वॉक रन ऑन स्मूथ सरफेस राइट। तो प्रिय मित्रों खुरदरेदार जो जूते होते हैं उनको पहनेंगे। खुरदरे होते हैं क्योंकि ये घर्षण बल को बढ़ाते हैं जिससे हम किसी चीकनी फर्श पर आसानी से चल पाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे खासदार या खुरदरे जूते। शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। तो प्रिय मित्रों यहाँ पे प्रश्न है राइट टू डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। देखिए संगीत तो होता है कानों को लगने वाली प्रिय ध्वनि संगीत है, और शोर क्या होता है कानों को लगने वाली अप्रिय ध्वनि शोर है। जब प्रिय मित्रों 50 डेसिबल से कम आवृत्ति की कोई आवाज़ है उसे हम संगीत में कह सकते हैं, और 80 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ को हम शोर कहते हैं। तो प्रिय मित्रों एक यहाँ पे यह भी है, संगीत हमें आरामदायक स्थिति देता है जबकि शोर ध्वनि प्रदूषण का सूचक है, यह भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ दी लेबल डायग्राम ऑफ सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रिय मित्रों यह चित्र भी आपको एक बार अच्छे से समझाया जाएगा, यानी एक ही वीडियो में 40 मिनट के वीडियो में जो जितने भी चित्र हैं प्रिय मित्रों क्लास 8th के वो आसानी से आपको समझाए जाएंगे न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियां लिखिए। वी गेट द मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट राइट एनी टू ऑफ देम। तो प्रिय मित्रों नंबर 1 तो हमारे पास में है कि मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, टू गेट नॉलेज अबाउट दी वेदर। नंबर दूसरा है एजुकेशन प्राप्त करने में, टू गेट एजुकेशन यानी
हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इन एजुकेशन सेक्टर, और हम कह सकते हैं मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। फिर है प्रिय मित्रों, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे लिखिए। यू वांट टू स्टोर wheat in your house, what preparation will you do for it, right? तो आपको इनका आंसर लिखना है कि बीज को क्या करेंगे, सबसे पहले नमी दूर करेंगे, जो हमारे पास सीड होते हैं उनका मॉइस्चर दूर कर देंगे। फिर प्रिय मित्रों, हमारे पास में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हम बीजों को दूर रखेंगे। बीज को किसी बड़े पात्र में इकट्ठा करेंगे, और बड़े पात्र में बीज को इकट्ठा करने वाला उपकरण साइलो कहलाता है, और इसमें नीम की पत्तियां और कई रसायन मिला देंगे जिससे ये सूक्ष्म जीवी से दूर रहें। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, सेक्शन जो अथवा में जहां सिंचाई जल की कमी हो वहां आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। विच मेथड ऑफ इरिगेशन विल यू यूज इन द वाटर डिफिशिएंट एरिया, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर क्या है, जल की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करेंगे। ड्रॉप एग्रीकल्चर मेथड है उनका प्रयोग करेंगे। इसका आपको चित्र बनाना है। चित्र में कुछ नहीं है प्रिय मित्रों, इस प्रकार से एक पाड़ी बना देना या पेड़ लगा देना, फिर यहाँ पे पाइप आएगा और इस पाइप से क्या है छोटी छोटी बूंदें गिरेगी। यहाँ पे आप क्या है कुआं या नलकूप बना देना। किताब में आसानी से एक बार चित्र देख लेना। हाँ प्रिय मित्रों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके सरल भाषा में। धातु व अधातु के गुणों के आधार पर 4 अंतर बताइए। स्टेट 4 डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहला यानी धातु, यह इलेक्ट्रॉन देके धनायन बनाती है, यानी इट्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन, और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। इट्स गेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इन एनाइन। फिर प्रिय मित्रों, हम यहां कह सकते हैं इनकी प्रगति, धात्विक ऑक्साइड की प्रगति सारीय होती है। एंड इसमें हम कह सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड आर फाउंड इन बेसिक नेचर, और अधातुओं की प्रगति होती है वो प्रिय मित्रों, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रगति क्या होती है, अम्लीय होती है। द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर फाउंड इन एसिडिक नेचर। फिर प्रिय मित्रों, हम कह सकते हैं धातुओं में आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता। धातुओं से लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता का गुण होता है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। तो यहाँ पर यह भी समझे, धातुएं प्राय ठोस होती है, सामान्यतया ठोस होती है, अधातुएं ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे दिए गए सारणी में कॉलम फर्स्ट में दिए गए हैं, उनके सामने सेकंड में इनके उपयोग लिखिए। इन द गिवन टेबल इन कॉलम फर्स्ट मेटल नेम्स आर गिवन, राइट द यूज ऑफ गिवन मेटल्स इन द फ्रंट ऑफ देम इन द कॉलम सेकंड। तो प्रिय मित्रों, यहाँ कॉलम फर्स्ट में आपको धातु हैं, इनके उपयोग लिखना है। गोल्ड का उपयोग किस में करेंगे, आभूषण में करेंगे। फिर हैं कॉपर का उपयोग किस में करेंगे प्रिय मित्रों, कॉपर के तार बनाने में करेंगे। आयरन का उपयोग औजार बनाने में, लोहे के औजार बनाने में। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यह चित्र भी आपको आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में जब क्लास 10th के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें मानव नेत्र का चित्र है, वैसे भी आपको अलग से चित्र समझा दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे लिखिए। तो यह है, विच 2 क्वेश्चन विल यू आस्क टू द ट्रैफिक पुलिस रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी। सबसे पहले आपको यानी ट्रैफिक सुरक्षा से संबंधित हम ये पूछ सकते हैं कि जब ट्रैफिक में लाल सिग्नल होता है उसका क्या अर्थ होता है, नीला सिग्नल है उसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए कोई भी आप प्रश्न 2 पूछ सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इनमें चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पे आपको क्या है, यह भी चित्र के द्वारा आसानी से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर यह हमारे पास में जल होता है और यह हमारे पास में वायु है।
तो प्रिय मित्रों, आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। यह अभिलंब है, एक बार मैं आपको बना रहा हूं, फिर अच्छे से चित्र बनाएंगे। ये आई हैं, ये आर हैं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो कोण आई बराबर होता है कोण आर। यह मूल बिंदु ओ है। एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो इनके बारे में बताना है। यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा उपाय है, तो आप इनमें से कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहिए, लिखिए। तो आप सबसे पहला है कि हमें धुंध के समय गाड़ी की स्पीड क्या रखनी है, नंबर 1 बात। नंबर 2, यानी धुंध के समय जब गाड़ी चलानी है तो उस समय जो है वो रोड की स्थिति को देख, किस प्रकार से रोड होनी चाहिए, कितनी दूरी पर हमें दिखाई देनी चाहिए, और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, यहाँ पर तीसरा हम कह सकते हैं मोबाइल का उपयोग गाड़ी चलाते समय नहीं करना चाहिए, यह भी लिख सकते हैं। शुद्ध जल व अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, लिखिए। बिल्कुल ईजी प्रश्न है प्रिय मित्रों। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज ड्रिंकिंग वाटर या इम्प्योर वाटर, तो इसके बारे में आपको लिखना है। स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। राइट टू ऑफ योर फेवरेट हाइजीन हैबिट, तो यहाँ प्रिय मित्रों कैसे भी लिख सकते हैं। प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हम कह सकते हैं हमारी जो नाखून है वो कटे हुए होने चाहिए। नंबर 3, हमें अपने आसपास जो है वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो यह बातें हमें पसंद करनी चाहिए। शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द प्योर एयर एंड इम्प्योर एयर, इनके बारे में आपको लिखना है। बहुत ईजी प्रश्न है, और जो भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से तुरंत हल कराया जाएगा। हमारे आसपास के वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट विल यू डू टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, तो पहला तो है प्रिय मित्रों 5R पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नंबर 2 है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिय मित्रों। और हमें जो वायु को प्रदूषण करते हैं ऐसे पदार्थ को जलाने की बजाय मृदा में गाड़ देना चाहिए, और कीटनाशकों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों उम्मीद करता हूँ ये जो मॉडल पेपर था आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे भी न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज सभी एक एक करके क्लास 8 के मॉडल पेपर लाएंगे। आपसे मैंने एनोनमस के समय वादा किया था कि आपको तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करें, तो आपने हम पे विश्वास किया था, उस पर न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज खरा उतरा है। आपका भी दायित्व बनता है प्रिय मित्रों कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास हमारी जो सोच है, हमारी पढ़ाई का जो तरीका है वो प्रत्येक बच्चों के पास में पहुंचना चाहिए। इसीलिए आइए आप भी न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की एक कड़ी बनिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।